students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is playtime. Things to learn. Why do we need to play? Different types of games and sports, national team, team spirit, playing together and traditional games. Various kinds of activities, अलग अलग टाइप के गेम्स और उन गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है और वो करना ज़रूरी क्यों होता है. We play games for fun, recreation and for the development of our body. But the games which are played for competition amongst different teams and amongst different individuals are called sports. Games and sports are very essential for good health. तो games और sports में basic difference क्या होता है? Games आप अपने fun के लिए खेलते हैं, recreational activities होती हैं जब आपको अपनी regular day to day life से थोड़ा सा break चाहिए होता है. Sports भी गेम्स का ही पार्ट होता है. डिफरेंस बस इतना होता है, गेम्स में कोई कंपटीशन एज सच नहीं होता है, बट स्पोर्ट्स में उन्हीं गेम्स में दो ऑपोजिट टीम्स होती हैं, ऑपोजिशंस होती हैं और उनके बीच में खेला जाता है. व्हाई डू वी नीड टू प्ले? Sports help us to eliminate our mental stress. Games and sports help in mental and physical development of our body. They also keep our mind active. तो ज़रूरी क्यों होता है गेम्स खेलना? Just like आप सोते हो, उठते हो, खाना खाते हो, बाकी सारी एक्टिविटीज़ करते हो, स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने से आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है. इसीलिए पूरे दिन भर में आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, शाम का आपका एक ऐसा टाइम पीरियड भी होता है जब आप स्पोर्ट्स या गेम्स खेलते हो, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है. फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ को भी वो बूस्ट करता है. Sports help us in understanding the importance of goal setting, motivation, dedication and teamwork. Sports bring the spirit of competition and sense of discipline among players. एक दूसरे के साथ जब आप खेलते हो तो आपको किस गोल की तरफ एक साथ टीम में कैसे काम करना है, खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरे को भी आगे बढ़ाना है, ये सारी टीम स्पिरिट आपको गेम्स से ही मिलती है. जब आप एक टीम में एक साथ खेलते हो, आप सबका गोल एक ही होता है. तो इररिस्पेक्टिव कि कौन कैसा खेल रहा है, किसने कितना पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट करा है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही गोल की तरफ काम करते हैं. तो टीम स्पिरिट इससे बूस्ट होती है. Sports help us to understand how to tackle difficult situations. अलग अलग टाइप की situations डे टू डे लाइफ में भी आती है. कभी कभी आपका होमवर्क आपके लेवल पे बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, या उसके अलावा भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लाइफ में आती जाती रहती हैं, उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, किसकी एडवाइस लेनी है, एडवाइस को सुनना है, समझना है, फिर उसके हिसाब से काम करना है. तो स्पोर्ट्स से आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को किस तरीके से टैकल करना होता है वो भी समझ में आता है. They are a source of enjoyment and relaxation. Apart from all the positive aspects, another one to it is कि आपको बहुत ही relaxing लगता है. Different types of games and sports. Games can be broadly classified into two categories: outdoor and indoor games. Games played in the open fields are courts or called outdoor games. Cricket, hockey, football and polo are all outdoor games. Games which are played inside a house or club and not in open are called indoor games. Ludo, chess, table tennis are called indoor games. जैसा उनका नाम सजेस्ट कर रहा है, आउटडोर का मतलब है वो सारे गेम्स जो आप फील्ड पे, कोर्ट में, घर से बाहर आप जितने भी टाइप के गेम्स खेलते हैं, चाहे वो हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सारे गेम्स आप अपने घर से बाहर निकल के खेलते हैं. तो ये आपकी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं. ऑन कॉन्ट्ररी टू दिस, जो इंडोर एक्टिविटीज होती हैं वो आप अपने घर में, क्लब्स में खेल सकते हैं. जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, ये सारे बोर्ड गेम्स होते हैं, वो आप आराम से इंडोर खेल सकते हैं. इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स. There are many games that can be played by a single person. These games are called individual games. Swimming, gymnastics, skating and cycling are some of them. Here a player has to compete with his or her own abilities. अब आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं. किसी में आपके ग्रुप्स होते हैं, 8 से 9 प्लेयर्स होते हैं एक ही टीम में. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी देखा जाता है. स्विमिंग आप करते हैं, ग्रुप में नहीं होती है, आप अपने लिए खुद स्विम करते हैं. उसके अलावा कभी कभी जिम्नास्टिक्स के गेम्स होते हैं, स्केटिंग होती है, साइकिलिंग होती है. इसमें आप खुद आपकी अपनी एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए आप ये गेम्स खेलते हैं. इंडिविजुअल गेम्स इसे बोला जाता है. There are some games that are played together by a certain number of people. These games are called
team games. So the players are known as members of a team. Some examples of team games are cricket, football, basketball and rugby. The number of persons required for team games differ from game to game. Now, contrary to the individual games, team games, team का मतलब भी होता है कि individual इसमें नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा members होते हैं एक particular team में, उन पूरी टीम का जो गोल होता है वो एक ही होता है। इसमें आपके जितने भी अलग अलग टीम गेम्स जो होते हैं, चाहे वो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें एक टीम में जो मेंबर्स होते हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक्टिविटी गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ गेम्स, क्लासिफाई देम एज इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। अब आपके सामने लिस्ट है कुछ गेम्स की, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, स्किपिंग रोप, शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, काइट फ्लाइंग, बेसबॉल, रेसलिंग, पोलो, स्केटिंग, खो खो, फॉर्मूला 1 रेसिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी, रेसलिंग। अलग अलग टाइप के गेम्स हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल गेम्स हैं और कुछ आपके टीम गेम्स हैं, तो उसमें आपको सेग्रीगेट करना है और इस ब्लॉक में लिख देना है। नेशनल टीम। A national team is a team that represents a nation. A player who plays for national team is called a national player. तो nation, national में जो ये nation आ रहा है, तो national team आपकी वो होती है जो एक particular nation को represent करती है। Indian cricket team, Indian hockey team, Indian badminton team, तो आपके country को ये represent करती है और ऐसी team में जो players होते हैं उनको national player बोला जाता है। National team often compete at various levels and age groups and have a number of different selection criteria based on national and their respective federations rules. अब national players जो होते हैं उनके साथ कुछ बाउंड्रीज अटैच्ड होती हैं, नेशन के कुछ रूल्स होते हैं। आप इतने लार्ज लेवल पे इंटरनेशनली आप एक पर्टिकुलर नेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते, उसके अलग अलग फेडरेशन ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्रिकेट का बीसीसीआई है, उसी तरीके से फुटबॉल का है। हर किसी के आपके अलग अलग रूल्स होते हैं जो हर नेशनल टीम को फॉलो करना होता है। When a national team wins a tournament, the whole country celebrates their victory. So far, India has won 8 Olympic gold medals in hockey. Cricket is also a popular sport in India. और national team क्योंकि पूरी country को एक साथ represent कर रही होती है, तो जब ये कोई tournament जीतते हैं irrespective of the games, पूरी country एक साथ celebrate करती है as a citizen of that country. इन टोटल 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल चुका है हॉकी में इंडिया को, और इसके अलावा क्रिकेट तो पॉपुलर गेम है ही। टीम स्पिरिट। In sports, team spirit is understood as the spirit that makes the players want their team to succeed. The players cooperate and coordinate while playing as a team. They are not interested in showing their individual performances and talent. Team is the only thing that matters. Each team is led by the head of a team called the captain. The captain of the team plays a major role in the development and encouragement of our team. अब team spirit आपको games और sports से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने भी आपके मेंबर्स एक पर्टिकुलर टीम में होते हैं उन सबका गोल एक ही होता है कि टीम को जिताना है। किसी ने ज़्यादा परफॉर्म किया, किसी ने कम परफॉर्म किया, उस पर ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती हैं, ना डिस्कशंस होती है, ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे मेन पॉइंट होता है कि टीम जीतनी चाहिए। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड, अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो टीम के लोगों को हमेशा एक साथ एक दूसरे की हेल्प करके ही काम करना चाहिए। दूसरे को दबा के एक आगे जाएगा, उससे किसी को फायदा नहीं होता है। इवेंचुअली आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुअली खुद भी आगे बढ़िए, दूसरे को भी आगे बढ़ाइए। टीम स्पिरिट आपको यही सिखाती है। अब स्पोर्ट्स में क्या होता है, कैप्टन भी होता है। कैप्टन का बहुत मेजर रोल होता है पूरी टीम के डेवलपमेंट को। कैप्टन का मेन काम होता है सबको साथ में लेके चलना। प्लेइंग टुगेदर। In schools and neighborhood, girls and boys play together. There are separate teams for women and men for all sports played at the national and international level. However, in certain sports like lawn tennis and badminton, both women and men can play jointly as a team. They play under a category called mixed doubles. Now there are teams. जैसे schools में भी आप notice करेंगे या आस पड़ोस में भी जब आप खेलते हैं तो teams divide हो जाती हैं। तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो ये टीम्स होती हैं, जैसे क्रिकेट है तो मेंस क्रिकेट टीम अलग है, विमेन क्रिकेट टीम अलग है, मेंस हॉकी टीम अलग है, विमेन्स हॉकी टीम अलग है। बट कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जैसे बैडमिंटन, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, इसमें जो मेन और विमेन होते हैं वो जॉइंटली भी खेल सकते हैं और इस टर्म को बोला जाता है मिक्स्ड डबल्स। ट्रेडिशनल गेम्स।
Some games have been played in our country since ancient times. Such games are called traditional games. तो traditional games, tradition का मतलब ही होता है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है. तो इंडिया में आज भी कुछ ऐसे गेम्स नेशनल लेवल पे भी खेले जाते हैं जो since ancient times यहाँ पर खेले जा रहे हैं. They reflect the tradition and culture of that particular area. Let us learn about some of them. Kabaddi is an outdoor team game. It is a very simple and an ancient game. It is played between two teams of 7 to 9 players each. It is popularly known as Guddu in Sri Lanka, Hududu in Bangladesh and Thichab in Thailand. तो आपका जो ट्रेडिशनल गेम होता है किसी भी कंट्री का, वो वहां के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है. कबड्डी इज वन ऑफ इंडियाज एंशिएंट और ट्रेडिशनल गेम्स. बहुत सिंपल होता है, 7 से 9 प्लेयर्स ईच टीम में होते हैं और अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है. श्रीलंका में गुड्डू के नाम से, बांग्लादेश में हुडूडू के नाम से और थाईलैंड में थीचप के नाम से. कुश्ती, also known as Indian wrestling, is the best sport to play and maintain physique. It is one of the oldest sports in India. The wrestlers are known as Pahalwans. It is played on a clay ground called akhada. It requires to follow some set of rules to become a wrestler. अब आपकी कुश्ती बहुत पुराना गेम है, आपकी फिजिक को वेल बैलेंस रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है. ओपन में इसे खेला जाता है, इंडिया में बहुत पुराने टाइम से खेला जाता है. इसमें जो रेसलर्स होते हैं जो फाइटिंग करते हैं उनको पहलवान कहा जाता है. ओपन मिट्टी का ग्राउंड होता है, उसका नाम अखाड़ा है और कुछ इसमें सेट रूल्स होते हैं जिसके लिए आपको उस कैटेगरी में आना होता है. फॉर एग्जांपल सर्टेन वेट आपका होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए. उन सब कैटेगरीज में अगर आप चेक बॉक्स में टिक करते हैं तो आप रेसलर बन सकते हैं. Valamkali is the popular boat race of Kerala. It is held every year during Onam. More than 100 rowers row each boat. ऐसा ही एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो सिर्फ केरला में ही देखा जाता है, वलमकली इसका नाम है. बहुत सारे जो रोअर्स होते हैं वो बोट को लेकर इसमें रेसिंग करते हैं, बोट रेसिंग होती है. लेट्स नो. अभिनव बिंद्रा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन दी ओलंपिक्स. तो इंडिया में ऐसे पहले इंसान जिनको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था, ही वॉज अभिनव बिंद्रा. Malakhambh is a traditional form of gymnastics. In this, a gymnast performs poses and feats while hanging from vertical wooden pole or rope. It is also used as a form of exercise to get high level of fitness by Indian wrestlers. This is one of the most beautiful Indian sports played in certain areas of India. अब next है आपका Malakhambh. ये भी एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिम्नास्टिक्स का. इसमें जिम्नास्ट एक रोप होता है या फिर एक पोल हो सकता है, ये वुडन रोप, उसके आसपास आपके जिम्नास्ट को परफॉर्म करते हैं. प्लस कुछ इंडियन रेसलर्स इसको इसलिए भी यूज करते हैं ताकि उनकी फिजिक मेंटेन रहे. Martial arts is the art of self-defense, which is usually practiced as a sport. It is a sport of fitness, self-defense and fighting skills. It is also helps in character development of a person. People who practice martial arts are referred as martial artists. Thoda is a martial art of Himachal Pradesh. Kalaripayattu is a martial art practiced in केरला. तो मार्शल आर्ट बहुत ही एक स्पेशल काइंड का सेल्फ डिफेंस आर्टिस्टिक वे होता है. अलग अलग टाइप के इसमें, जैसा आपको यहाँ पे कुंफू दिख रहा है, इस टाइप के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिसेस होती हैं. अलग अलग टाइप की फाइटिंग स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं. अटैकिंग मोड सिखाया जाता है, डिफेंसिव मोड सिखाया जाता है. इसके अलावा इसमें आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है. बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी इसे खेला जाता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी इसको प्रैक्टिस करा जाता है. हिमाचल प्रदेश में इसका नाम थोड़ा है. ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. आर्चरी, तीरंदाजी, काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी, camel race, bullock race, cock, pigeon, bull and ram fights are some other popular local games. अब आपके कुछ local games है. आर्चरी हो गया जिसमें तीरंदाजी होती है, काइट फ्लाइंग हो गया, यूजुअली लोग 15 अगस्त के दिन बहुत ज्यादा काइट फ्लाई करते हैं. तो ये कुछ लोकल गेम्स हैं, ये स्पोर्ट्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइम पीरियड्स में खेले जाते हैं. की फ्रेजेस. Recreation, things people do for enjoyment. Traditional, long established. Valamkali, a popular boat race. Malakhambh, a traditional form of gymnastics. Martial art, the art of self-defense. Recreational activities are there for your relaxation. Traditional activities होती हैं जो बहुत लंबे टाइम से चली जाती हैं, बहुत पहले established हो चुकी होती हैं. Malamkali, Malakhambh, martial art, ये सारे आपके अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो आज भी इंडिया में खेले जाते हैं. Let's sum up.
A game is an activity undertaken for fun and enjoyment. The game which are played for competition amongst different teams and among different individuals are called sports. Indoor games are played inside a house or a club. अब आपके गेम्स अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, आप उनको अपने रिलैक्सेशन के लिए खेलते हैं. कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं, टीम स्पोर्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं, फिर आपके अलग अलग टाइप की कैटेगरीज आती हैं और ये स्पोर्ट्स अलग अलग कंट्रीज और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले जाते हैं. Outdoor games are played in the open field or courts. Team spirit is understood as the spirit that makes the players want their team to succeed. Traditional games reflect the tradition and culture of that particular area. तो आपने अलग अलग इंडोर आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ा. टीम स्पिरिट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब एक टीम के सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस है आप खुद से करिए.